मुझे ये बताइएगा कि वो कह रही हैं जिस पार्टी ने आइन दिया आज वो आइन तोड़ने की बात कर रही है, आइन के खिलाफ खड़ी हुई है। मतलब है हमें ये बेंच कबूल नहीं है, ये फैसला तो इसका फैसला कैसे कबूल होगा? आपके इत्तेहादी नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये कह रहे क्यों कबूल नहीं है? चलिए ये बता दें आज इस बेंच में क्या मसला है। जैस्मिन, अभी पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि इस बेंच ने जितने भी फैसले दिए हैं, बार बार एक तो यही लोग जजेस जो हैं ये आकर बैठ रहे हैं, और आपको ये मालूम है, इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि ये बेंच बार बार टूटना चीफ जस्टिस साहब की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान है। उनको तो ख़ुद अलग हो जाना चाहिए, या फुल बेंच बनाने में उनको क्या कबाहत महसूस हो रही है, जो कि पूरी PDM में शामिल तमाम हुकूमत में शामिल जमातों ने कहा है। तो उन्हें क्या कबाहत है? बार बार किस तरीके से इस वक्त अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह लाडले को, मैंने तो कहा ना कि लाडले को तो बुलाकर आप वो अपनी गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे, उनकी मर्जी से फैसले होंगे। तो क्या हमारे लिए डंडे हैं, हमारे लिए फांसी है, हमारे लिए कोड़े हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जुर्म था कि इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को पार्लियामेंट ली, पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे, आइन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर आप इलेक्शन करा रहे, हमारी पूरी तैयारी थी, हम भी अपने कैंडिडेट उतार चुके, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं तमाम इदारे देख रहे हैं। आपको 60 अरब रुपए एक तरफ दें, फिर दोबारा 2 महीने के बाद दें, ये कौन सा तमाशा आप लगाना चाह रहे हैं? कौन सा बादशाह का दिल चाहता है तो असेंबली तोड़ दे, बादशाह सलामत, फिर फौरी तौर पर इलेक्शन कराए, जब दिल चाहे आप इस्तीफा दें, फिर चले जाएं, फिर कहें हमने इस्तीफा नहीं दिया। ये क्या इस मुल्क और कौम के साथ मजाक हो रहा है? पूरी कौम देख रही है इस वक्त अदलिया जो है वो एक मुतनाज़ा बन चुकी है, और फिर पार्लियामेंट बन चुकी है या बनाई जा रही है? शायदा रहमानी साहिबा, बनाई जा रही, बनाई जा रही है जी। अदलिया अपने फैसलों से बन चुकी है। अदलिया ने जिस तरह से फैसले किए हैं, अदलिया ने एक शख्स को बुलाया 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, फिर दूसरे दिन उसके लिए अदालत लगती है, फिर उसके लिए बुलाया जाता है, फिर उसके किस तरीके से उसकी गाड़ी में जाके साइन लिया जाता है। क्या किसी और को यह हक हासिल है कि वो अपनी गिरफ्तारी का फैसला करे? क्या किसी और को हक हासिल है कि उसकी गाड़ी में जाके सिग्नेचर लिए जाएं, कि उसकी एक मिनटों के अंदर 19-19, 20-20 केस के अंदर जमानत हो जाए? क्या पाकिस्तान के किसी और शहरी को यह हक है या किसी जमात को? आप देखें कि ये सजा मिली थी आईने पाकिस्तान के खालिक को कि उसको हैंग कर दिया गया इस अदलिया के मुतनाज़ा फैसले ने। क्या उस अदलिया को सजा दी गई? क्या जो उसके मुजरिम थे उनको सजाएं दी गई? आप बात करते हैं पार्लियामेंट फैसला करेगी, बिल्कुल पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की मातहत सारे इदारे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।